हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की स्टूडियो सीरीज के अंदर, जहां पे हम सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से ई कॉमर्स एप्लीकेशन का पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं मर्न का यूज करके। और आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लॉगिन की एपीआई बनाएंगे इन मर्न। अब देखिए, मैं यहाँ पे मेरे वीएस कोड के अंदर पहले ही आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हमने ऑलरेडी कंट्रोलर के अंदर एक रजिस्ट्रेशन का कंट्रोलर क्रिएट किया था। ना मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक और चीज करनी है, मुझे लॉगिन करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपोर्ट्स डॉट डॉट करने के बाद देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से हमने किया था वैसे ही मुझे करना है। मैंने वहां पे आरईजी यूजर किया था, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉग इन यूजर एंड देन इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे भी लेने वाला हूँ असिंक। असिंक के अंदर मुझे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीजें पास करवानी है। नाउ अब यहाँ पे हमारी सारी चीजें होगी। ना उसे बेसिकली यहाँ पे भी मुझे क्या होगा, तो मुझे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मिलने वाला है। सो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू आर ई क्यू डॉट बॉडी डॉट करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एल ईमेल, यानी कि लॉग इन ईमेल। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए डिफरेंस कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप नेम कोई भी दे सकते हो। देन मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट करके पास कर दिया इज इक्वल टू आर ई क्यू डॉट बॉडी डॉट एल पास। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो दो चीजें तो मैंने यहाँ पे बेसिकली कर दी। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे लॉग इन करवाना है। तो लॉग इन करवाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। पहले तो मैं वही चेक करूंगा कि मेरी ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रही है तो मैं पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं वो चेक करूंगा। सो फॉर दैट मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच ले लेता हूँ एंड सबसे पहले एरर के अंदर ही मैं चले जाता हूँ। एरर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, आर ई एस डॉट जेसन कर देता हूँ। सो मुझे रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देना है। जो भी मेरा रिस्पॉन्स आएगा, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग इन एस ई एस एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे चले सिंपल कर देता हूँ एरर कॉलन एरर। कुछ इस तरीके से मैंने दे दी, यानी कि मेरी जो भी एरर रहेगी वो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर डिस्प्ले करवा देनी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मुझे चेक करना है मेरी ईमेल आईडी। सो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ले लूंगा। कॉन्स्ट लेने के बाद मैं कर देता हूँ यूजर इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट एंड से आप इसका नाम कोई भी दे सकते हो, आप यूजर लॉगिन दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मेरे मॉडल का नेम यूजर मॉडल। अब जिसने हमारा लास्ट सेशन देखा है उसको मालूम होगा कि हमने ऑलरेडी करवाया था हमारा मॉडल, यहाँ पे ऐड करवाया है हमने। तो वही मॉडल का हम यहाँ पे यूज करने वाला है। डॉट करके मैं यहाँ पे कर दूंगा फाइन वन। सी यहाँ पे आपको क्या देना है, फाइन वन देना है। एंड फाइन वन देने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं मेरी कंडीशन दे दूंगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं मेरी फील्ड का नेम, अब मेरी फील्ड का नेम मुझे कहाँ से मिलेगा। सो वी नो कि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे हमारा मॉडल क्रिएट किया था, हमने यहाँ पे यूजर ईमेल रखा हुआ है। सो हम इसके अंदर चले जाएंगे एंड यूजर ईमेल कॉलन। कॉलन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा ईमेल। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मेरा जो ईमेल आईडी है उसके रिकॉर्ड फैच करवाएगा। अब देखिए, फाइन वन के अंदर सिंगल रिकॉर्ड फैच होता है। जितने लोगों ने मोंगोडीबी के ट्यूटोरियल देखे हैं उनको मालूम होगा कि फाइन वन से क्या होगा, तो वहां से आपका सिंगल रिकॉर्ड फैच होगा। अगर किसी को मोंगोडीबी के बारे में मालूम नहीं है, तो वो पहले हमारे मोंगोडीबी की सीरीज एक बार चेक कर ले, ताकि आपके लिए वो चीजें एकदम क्लियर हो जाए। सो नाउ अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने फाइन वन करवा दिया, तो मुझे सिंगल रिकॉर्ड यहाँ से मिल जाएगा। नाउ वंस इट इज डन, उसके बाद मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या देनी है वो देखते हैं। तो मैं इफ एंड एल्स यहाँ पे करने वाला हूँ एंड इफ कंडीशन के अंदर मैं लिखने वाला इफ नॉट यूजर लॉगिन, यानी कि अगर यूजर लॉगिन मुझे नहीं मिलता है, मुझे एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली यहां से रिस्पॉन्स दे देना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड जेसन के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे पास करवाऊंगा लॉग इन एस टी एस, कॉलन करके मैं यहाँ पे वन दे देता हूँ एंड यहाँ पे साथ में मैं पास कर देता हूँ एमएसजी कॉलन यूजर ईमेल इज रॉन्ग। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लॉग इन एस टी एस वन पास करवाया। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा ईमेल रॉन्ग है। अब मैं फ्रंट एंड के ऊपर ये कंडीशन को चेक करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लॉग इन एस टी एस दे दिया है। नाउ अब मैं आ जाता हूँ एल्स कंडीशन के अंदर। एल्स कंडीशन के अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है, तो एल्स कंडीशन के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मेरा पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट इज मैच इज इक्वल टू कर देता हूँ
एंड यहाँ पे अगेन एक बार मैं अवेट लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पे अवेट मुझे क्यों लिखना है, बिकॉज देखिए बेसिकली क्या होगा ना, जब भी आप पासवर्ड कोई भी पास करवाते हो ना, तो आपका जो पासवर्ड होगा वो इनक्रिप्टेड हमने किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अब आपका यहाँ पे आपको कंपेयर तो करना पड़ेगा आपके पासवर्ड को, तो कंपेयर करोगे तो वहां पे क्या होगा, वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है अवेट यहाँ पे। एंड हमारे पास बिटक्रिप्ट ऑलरेडी है, जो कि लास्ट सेशन जिसने देखा है उसको मालूम है कि हमने बिटक्रिप्ट जेएस का यूज करके इंक्रिप्शन करवाया था जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था। अब उसी बिटक्रिप्ट का मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन लिखने क्या वाला हूँ, लास्ट टाइम हमने लिखा था हैज, इस टाइम पे मैं लिखने वाला हूँ कंपेयर। कंपेयर क्या करेगा, आपके पासवर्ड को आपके ओल्ड पासवर्ड के साथ कंपेयर करेगा। अब मेरा न्यू पासवर्ड कहाँ पे, मेरा तो पास के अंदर है, जो कि मैंने इनपुट ले रहा हूँ वहां से मुझे मिल रहा है। एंड ओल्ड पासवर्ड मेरा कहाँ पे है, तो मेरे डेटाबेस में है, यानी कि यूजर लॉगिन के अंदर है। तो यूजर लॉगिन डॉट यूजर अंडरस्कोर पास में यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा। अब ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू और फॉल्स में मुझे रिटर्न करेगा। सो नाउ जब ट्रू और फॉल्स के अंदर मुझे वैल्यू रिटर्न होगी, तो मुझे यहाँ पे भी कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इफ एंड एल्स। अगेन हम यहाँ पे इफ एल्स ले लेंगे। सो इफ के अंदर मैं लिखूंगा इफ नॉट इज मैच, यानी कि अगर इज मैच की वैल्यू मुझे फॉल्स मिलती है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे जो हमने जेसन पास करवाया था वैसे ही करना है। इस बार मैं एसटीएस को दे देता हूँ टू एंड मैसेज दे देता हूँ यूजर पासवर्ड इज रॉन्ग। बहुत ही सिंपली हमने इसे कर दिया है। एंड नाउ अब अगर मान लीजिए कि आपने करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला है, तो वो क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी के लिए क्या करता हूँ, एक मैसेज पास करवाता हूँ एमएसजी। ये चलिए हम लॉगिन एसटीएस भी पास करवा देते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए चेंज कर देता हूँ कुछ, हमने जो लिखा था वो। एंड इसको मैंने कर दिया जीरो। नाउ सी, ये नंबर्स आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि जीरो इज सक्सेस, वन इज फेल, टू इज फेल। जीरो के अलावा जो भी है वो फेल है, लेकिन हर एक के ऊपर कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, यूजर लॉग इन सक्सेस। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है एंड इसको हमने सेव कर दिया। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे राउटर के ऊपर, क्योंकि हमने अभी से तक सिर्फ कंट्रोलर क्रिएट किया है। अब मुझे राउटर के ऊपर चले जाना है। एंड राउटर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अब न्यू रूट क्रिएट करना है। किसके लिए मुझे रूट क्रिएट करना है, मुझे रूट क्रिएट करना है लॉगिन के लिए। सो लॉगिन के लिए रूट में कुछ इस तरीके से ले लूंगा, यूजर लॉगिन। कुछ इस तरीके से मेरी यूआरएल रहने वाली है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पोस्ट करके मैंने दे दिया यूजर लॉगिन। एंड नाउ मेरी मेथड यानी कि मेरा फंक्शन कौन सा कॉल होगा, मेरा कंट्रोलर वाला कौन सा, तो लॉगिन यूजर। तो यहाँ पे मुझे उसको भी ऐड करना पड़ेगा रिक्वायर करके। सो ये मेरा अब आ चुका है। नाउ मेरा रूट भी बन चुका है। मैं इस पर्टिकुलर रूट को कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन के अंदर मैं यहाँ पे मेरी यूआरएल कुछ कर देता हूँ चेंज। नाउ अब यहाँ पे दो डेटा मेरे पास अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे यूजर ईमेल की जगह पे मैंने क्या किया था, मेरे कोड के अंदर कंट्रोलर के अंदर मैं चेक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एल ईमेल करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एल ईमेल एंड एल पास। एंड देखिए मैं इसको सेंड करता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेंड करूंगा, देखिए ना अब ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, वी विल चेक इट आउट। सो बेसिकली हमने रूट को अभी तक सेव नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी एन एरर। सो मैंने रूट को अब सेव कर लिया है। सेव करने के बाद मैं इसको सेंड करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे सेंड किया, सी लॉगिन एसटीएस जीरो हो गया, यूजर लॉगिन सक्सेस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा पासवर्ड रॉन्ग कर देता हूँ एंड सेंड करता हूँ। सी मुझे पासवर्ड इज रॉन्ग का मैसेज दिखा रहा है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी ईमेल आईडी ही रॉन्ग कर देता हूँ। एंड अब मैं इसको सेंड करता हूँ, सी मुझे यूजर ईमेल इज रॉन्ग ये मुझे अब दिखा रहा है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन, परफेक्टली मेरा हो चुका है। यहाँ पे यूजर का लॉगिन जो है मेरा, उसकी उसकी कंडीशन हमने यहाँ पे चेक करवा ली। बट अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब ये जो सारे रूट है ना मेरे लिए ओपन है अभी, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। अगर मान लीजिए कि इसके नीचे मैं कोई ऐसा रूट बनाता हूँ जो लॉगिन के बाद ही ओपन होना चाहिए, तो वो भी अभी ओपन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए उसे प्रोटेक्टेड रूट क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं टोकन। कि जब भी यूजर लॉग इन करे तब हमारे पास एक टोकन जनरेट हो। एंड जब यूजर कोई पर्टिकुलर पाथ को एक्सेस करवाने की ट्राई करे, पर्टिकुलर रूट को एक्सेस करवाने की ट्राई करे, तब उसको वो टोकन कंपलसरी देना होगा। अब वो टोकन हम किस तरीके से जनरेट करवाएंगे, तो वो टोकन जनरेट करवाने के लिए हम यूज करने वाले
JWT यानी कि जेसन वेब टोकन का यूज करने वाले हैं। ना फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे करना पड़ेगा npm इंस्टॉल एंड देन मुझे लिखना है जेसन वेब टोकन। अब मैंने इसको कर दिया इंस्टॉल। देखिए इंस्टॉलेशन मेरा स्टार्ट हो चुका है एंड दिस विल टेक रैली 5 to 10 seconds एंड मेरा जेसन वेब टोकन अब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चले जाना है मेरे कंट्रोलर में वंस अगेन एंड जहां पे मैंने लॉगिन सक्सेस करवाया ना, वहां पे मैं आ जाता हूँ। वहां पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ JWT। लेकिन मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनिशिएट करवाना पड़ेगा जिस तरीके से हमने बिक्रिप जेएस को करवाया था। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ JWT और यहाँ पे लिख देता हूँ जेसन वेब टोकन। डन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगा JWT। ओके, बट डॉट करके मुझे क्या लिखना है, मुझे करना है साइन। अब साइन क्या करेगा, तो एक की जनरेट करेगा मेरे लिए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन। अब इस की के अंदर सबसे पहली चीज क्या रहेगी, तो सबसे पहली चीज मुझे जो भी पेलोड भेजना है, यानी कि मुझे अगर मेरा ईमेल भेजना है, मुझे मेरे यूजर की आईडी भेजनी है, मुझे मेरे यूजर का पासवर्ड भेजना है, वॉट एवर जो भी भेजना है मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। सो सबसे पहले तो मुझे यूजर की आईडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आईडी कॉलन कर दिया एंड आईडी कॉलन करके यूजर लॉगिन डॉट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्कोप आईडी। अब अंडरस्कोप आईडी कहाँ से मिलती है, तो अगर आपको याद हो जब हमने रजिस्टर किया था तो वहां पे एक फील्ड ऑटोमेटिक बन गई थी, दैट इज अंडरस्कोर आईडी। सो पहली चीज तो मैंने वो पास करवा दी है। देन अगर मुझे यहाँ पे यूजर का ईमेल चाहिए कि अगर मुझे कहीं पे एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे यूजर अंडरस्कोप ईमेल ये भी पास करवा देता हूँ। कॉलन करके मैं लिख देता हूँ यूजर लॉगिन डॉट यूजर अंडरस्कोर ईमेल, उसके अंदर से मुझे यूजर का ईमेल भी मिल जाएगा। सो दो चीजें मैंने यहाँ से पास करवा दी है। नाउ वंस इट इज डन, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे उसका दूसरा पैरामीटर पास करवाना है। अब दूसरा पैरामीटर क्या रहेगा, तो दूसरा पैरामीटर जो रहेगा वो रहेगा मेरी सीक्रेट की। अब सीक्रेट की क्या होती है, तो देखिए JWT एक साइन इन की जनरेट कर रहा है, तो सबको मालूम है JWT साइन इन की जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे JWT ने क्या क्या दिया, उसने कहा कि आप अपनी एक सीक्रेट की दे दो जिसकी वजह से वो टोकन जो है ना हर एक के लिए डिफरेंट जनरेट होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरी डॉट env फाइल है उसके अंदर चले जाऊंगा एंड यहाँ पे लिख देता हूँ JWT अंडरस्कोप की इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे ASDFG @345678 कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये हो गई मेरी सीक्रेट की। ओके, सो मैंने यहाँ पे मेरी सीक्रेट की बना दी। अब मैं क्या करूंगा, इस सीक्रेट की का यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमने डॉट env ऑलरेडी इनिशिएट किया था लेकिन कहीं पे हमने यूज नहीं किया है। लेकिन अब यहाँ पे मैं उसका यूज करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा JWT की। सो ये हो गया एंड द लास्ट वन दैट इज व्हाट, सो दैट इज माय एक्सपायरेशन टाइम, कि ये टोकन एक्सपायर कब होना चाहिए। देखिए अब जब भी आप टोकन बनाओगे ना, तो आप उसकी एक एक्सपायरेशन टाइम रखोगे ताकि वो कोई भी एक्सेस ना कर पाए। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। सो बेसिकली अभी यहाँ पे मैं क्या कर रखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपायर इन एंड कॉलन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट के अंदर मुझे क्या करना है, उसको एक्सपायर करना है। सो 5M मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बहुत सिंपल है। इससे क्या होगा, आपका एक टोकन जनरेट हो जाएगा। एंड नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने मैसेज पास किया उसके साथ एक और चीज पास कर देता हूँ, दैट इज अ टोकन। कॉलन करके मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मुझे जो भी टोकन की वैल्यू मिली है वो लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, मेरा एक टोकन जनरेट करेगा। अब यहाँ से बैकएंड के साथ में मेरा टोकन सेंड कर रहा हूँ, जब भी लॉगिन सक्सेस होगा उसको हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड के ऊपर स्टोर करवाएंगे एंड देन उसी टोकन का यूज करके बाकी की एपीआई की को एक्सेस कर सकते हैं हम। सो दिस इज डन। मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार इसको सेंड करते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ से सेंड कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा टोकन, एक टोकन जनरेट होके आ चुका है। सारी चीजें प्रॉपरली हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक सिक्योर लॉगिन सिस्टम बिल्ड कर दिया है, टोकन भी हमने जनरेट करवा दिया है। एंड अब नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, तो ये जो टोकन हमने जनरेट करवा ना, उसका यूज करके एक प्रोटेक्टेड रूट को कैसे एक्सेस करना है, किस तरीके से रूट को प्रोटेक्टेड बनाना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।
तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एज वेल एज यहाँ पे हमने हमारी प्लेलिस्ट की लिंक दे के रखी है, उसे भी चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।